आज मैं आ गई थी फिर से इंदौर के खेतों में जो कि जंगल के पास में है। यहाँ पे हमने जौ की बुआई करी थी, तो मैं यहाँ पे जौ की कटाई करने आ गई। और आजकल दोपहर में तो इतनी तेज धूप पड़ रही कि क्या ही बोलो। पहाड़ में शाम सुबह जितनी ठंड रहती है, दोपहर में उतनी ज्यादा गर्मी भी होती है। यहाँ के खेतों के हाल तो हमारे इतने बुरे हैं, यहाँ अनाज बोने का कोई फायदा नहीं है। हमारे खेतों में जो जौ के पौधे हैं वो तक नहीं दिख रहे ढंग से। इस साइड को तो बिल्कुल नहीं है, उधर की साइड तो थोड़ी थोड़ी है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब ये जौ के पौधे छोटे छोटे उगे थे तभी ये पौधे जंगली जानवरों ने अच्छे से चढ़ लिए थे। और जितने भी पौधे हुए हैं दोबारा से हुए हैं। अब इंदौर के खेतों में बुआई करने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि घर के पास के खेतों में कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो जंगल के पास वाले खेत है। और आजकल ज्यादातर पहाड़ी लोग इसलिए पलायन कर रहे हैं क्योंकि अब खेतों में कुछ हो नहीं रहा। पहले का टाइम अलग था, उस टाइम पे घर पे ही इतना ज्यादा अनाज होता था कि मार्केट से खरीदने की जरूरत नहीं होती थी। उस टाइम के लोग जिनके पास जितनी ज्यादा जमीन, जिनके पास जितने ज्यादा खेती, जिनके पास जितने ज्यादा खेत और जिनके पास जितना ज्यादा अनाज होता था वही ज्यादा अमीर होते थे। लेकिन आजकल सब पैसों के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि पैसों से ही सब कुछ आता है। और एक टाइम वो था जब लोग नौकरियां छोड़ छोड़ के घर पे आते थे, लेकिन आज के टाइम पर देखकर बोला जा रहा है कि मेहनत करने का भी कुछ फायदा नहीं है, बल्कि हमारी पूरी मेहनत बर्बाद जा रही है। जंगली जानवर ने यहाँ पे जौ का घास नहीं छोड़ा तो यहाँ पे जौ की बालियां कहाँ से होती। ये जितना भी हुआ है मैं इसे काटने लग जाती हूँ, लेकिन इसे काटने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं इसे हाथ से उखाड़ती हूँ और इसकी जड़ों को अलग से काटती रहती हूँ। और इसे उखाड़ने में इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही थी, मैं क्या ही बोलूँ। जैसे तैसे मैंने यहाँ पे काफी ज्यादा उखाड़ा और इसका घास आप लोग देख सकते हैं कितना छोटा सा हुआ है। फिर मैं आ जाती हूँ घर की ओर। बाकी आज के लिए इतना ही, बाय।